प्यासा मरने लगा है पाकिस्तान। सिंधु का पानी नहीं मिलने पर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का। पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कह लें कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया है और वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रिस्टोर किया जाए। आज कुछ ऐसा सुन लिया है कि दिल बड़ा बोझल सा है, बहुत भारी दिल हुआ है कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो पानी रोका जा रहा है सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत की जानिब से, उससे पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी से नुकसान। तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो आज तक पाकिस्तान से कोई नहीं करवा पाया। पीएम मोदी ने ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपनी असलियत बता रहा है। पीएम मोदी की वजह से संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम ने वो सच्चाई दुनिया को बता दी है जिसे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कई सालों से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, आपको जाके वहां पे ये अपना केस बहुत स्ट्रांगली प्लीड करना चाहिए। अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस आपका राइट है। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। जमीर साहब, हमें याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट कि अगर हमारा पानी बंद किया तो इन नहरों में खून बहेगा। फिर हमारा पानी इस वक्त बंद किया हुआ है, हम देख रहे हैं, मॉनिटर्स हमें बता रहे हैं इस वक्त की तीनों दरियाओं में पानी का लेवल बहुत स्पीड से गिर रहा है। मोदी की पॉलिसी देखें जरा कि पाकिस्तान और इस मुसलमान दुश्मनी, जो मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं उनके साथ दुश्मनी, दोस्ती किन के साथ है? भाईजान मुत्तकी के साथ जो खुद मुसलमान है। तो हम बार बार भारत को ब्लेम करते हैं, इंडिया को ब्लेम करते हैं कि हमने वो इंडस वाटर ट्रीटी को कह लें कि रिस्टोर नहीं कर रहे हैं, वो पानी नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस चल रही है, एनर्जी क्राइसिस चल रही है, ऑलरेडी बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो दूसरों को ब्लेम करने की बजाय हमने खुद कुछ क्यों नहीं किया, खुद कफील क्यों नहीं बने, खुद के डैम्स क्यों नहीं बनाया? ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा बनता जा रहा है। इन फ्यूचर के अंदर क्या इंडिया दोबारा से इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर करेगा? पाकिस्तान के अंदर पानी दोबारा ज़्यादा मिकदार में आपको नजर आएगा और पाकिस्तान डेफिनेटली हमें जो यूएन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया आप रिस्टोर करें जो इंडस वाटर ट्रीटी है, लेकिन इंडिया नहीं करना चाह रहा है। से सिंधु जल संधि को लेकर भारत का सख्त रुख अपनाया गया है या सामने आया है, उसके बाद तो पाकिस्तान की हालत और भी बुरी हो चुकी है। साल 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिंधु नदी डेल्टा 80% सूख चुका है। इसकी वजह से उस इलाके में रहने वाले 12 लाख पाकिस्तानी बेघर हो चुके हैं। सूखे के चलते उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी है और वो सड़कों पर आ चुके हैं। पाकिस्तान के जिस सिंधु नदी डेल्टा में हरी भरी फसलें उगती थी, वो इलाका अब पूरी तरह से बंजर हो गया है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और इस भयंकर हालात में सिंध प्रांत के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ ही बगावत छेड़ दी है। सिंधु नदी को सूखता देख सिंध प्रांत के लोग पीओके और बलूचिस्तान की तरह ही अब आजादी की मांग कर रहे हैं। इन्होंने सिंध प्रांत को सिंधु देश नाम तक दे दिया है और यही वजह है कि पाकिस्तान बौखला उठा है। भारत जो है वो सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करो, 1 साल हो गए तकरीबन ये धमकी देते हुए हैं, या वाकई भारत कुछ और करना चाह रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान इस तरह की जब बातें करता है तो लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या होगा, ये क्या होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे जो है वो सैलाब आया है, ट्रेजेडी है, लोगों का नुकसान हो रहा है, माल मवेशी जानवर घर जो हैं वो लोगों के जो है दबाव बर्बाद हो गए हैं। और इंडिया जो है उसने क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का वो सारा मैकेनिज्म खत्म कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने एक पत्र लिखकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि वो सिंधु जल संधि के बारे में भारत के एक तरफा फैसले का नोटिस ले, क्योंकि इस संधि को निलंबित रखने से दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बीते गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार ने इस सिलसिले में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की ओर से ये पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को सौंप दिया था। पाकिस्तान के इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए जाने के बावजूद
भारत का रुख एक जैसा बना हुआ है। भारत ने ये साफ कह दिया है कि सिंधु संधि को बहाल करना तब तक मुश्किल है जब तक उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर नहीं किया जाता। इसमें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वर्ल्ड बैंक ने बैठकर फैसला करवाया था ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज का कि ये 3 पाकिस्तान के पास होंगी, 3 हिंदुस्तान के पास होंगी, और वाटर शेयरिंग का एक फॉर्मूला जो है वो बनाया गया था। उस वक्त भी इंडस वाटर ट्रीटी जब दोनों मुल्कों ने फैसला करके साइन कर लिया था, तब भी दोनों ममालिक के जो शहरी थे वो इस पर खुश नहीं थे। और आज भी हम यही देखते हैं कि दोनों ममालिक अपने उस वक्त के जो कायदीन हैं उनको काफ़ी बुरा भला समझते हैं कि हमारा सारा पानी प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल पे जाके देखो जी, ये पूरा जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के अंदर है, ये परमानेंट इंस्टेबिलिटी देता है साउथ एशिया के अंदर, ये वो बड़ी बड़ी इन्होंने लैंग्वेज करने की कोशिश करी। भारत की तरफ से बोला जा रहा है देखो साहब, ये ट्रीटी थी, इस ट्रीटी में इतना पानी हम लोग रख सकते हैं, इतना पानी हम रखेंगे, कर लो तुमको जो करना है। अभी तो ट्रीटी के तहत जो चीजें करनी चाहिए वो ही नहीं करी थी हमने। अभी तो वी आर जस्ट गोइंग, भैया एज पर द ट्रीटी अगर हमको X% पानी रखना है हम उसको रखेंगे, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। वी आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रीटी, हमने उसको अबेयंस में रखा है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, हम उसको यहां करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज में जो आएगा कि कैपेसिटी बिल्ड करके पूरी तरह से नलके को किस तरह से बंद किया जाए। कोई डिजाइन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाकिस्तान की ऑब्जेक्शंस नहीं है, फटाफट आपको क्लियरेंसेस मिलती हैं और एग्रेसिव इंजीनियरिंग डिजाइन जो पिछले 30 साल तक एक शेल्फ के ऊपर पड़े हुए थे उनको क्लियर करा जा रहा है। देखिए, डैम जोन्स इस टाइम पे इंटीग्रेट किया जा रहा है सर्वेलेंस ग्रिड के साथ, ISR ग्रिड के साथ, एयर डिफेंस ग्रिड के साथ और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं तो इसको सिविलियन और स्ट्रेटेजिक यूज में दोनों में लाया जा रहा है। डेटा हम इनको देते नहीं है। तो भैया पिछवाड़ा धोने के लिए जब धोने के लिए पानी चाहिए होगा, पानी होगा नहीं, और जब पानी होगा तब धोने के लिए कुछ होगा नहीं। बात इनकी यही आने वाली है और इनको आगे जाके प्रॉब्लम मिलेगी। इनको ये समझ में आ रहा है कि भैया फंस गए हैं, इन लोगों ने ये चीज जो इंडिया ने करा है इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। बूंद बूंद पानी के लिए तरसता पाकिस्तान, पारा 50 डिग्री पार, भारत के आगे घुटनों पर आया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मच गया है और वो अब भारत से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि हमें पानी दीजिए, भीख में पानी दीजिए, हमारी जनता मर जाएगी। पर मोदी का वो करारा जवाब, जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक नहीं मिलेगा पानी। पाकिस्तान को इतना करारा जवाब मिलने के बाद अब पाकिस्तान UN की ओर भागा और UN में मांगा पानी। UN ने भी लगाई लताड़। अब पाकिस्तान के पास अब कोई चारा नहीं है और पाकिस्तान बुरी तरह घुटनों पर आ गया और फिर वो भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमें पानी चाहिए, प्लीज़ हमें पानी दे दो, मोदी जी हमें पानी दे दो। दोस्तों, पाकिस्तान इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा होगा, अब भारत फिर भी पानी नहीं देगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।